नमस्ते साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग। और ये जो पीडीएफ है वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक की है, जो कि हर एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। और कामदेव प्रसाद गुरु की बुक और इनकी बुक में ये जो लिंग वाला टॉपिक दिया है सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। मैंने दोनों किताबों से मिला दिया, बस थोड़ा बहुत ही चेंज था तो पॉइंटर वाले पेज मैंने इसमें ऐड कर दिए। कामदेव प्रसाद गुरु की बुक के पेज इसमें लगा दिए हैं जो इसमें नहीं दिया है। बाकी उसमें जितने उदाहरण वगैरह जो भी नियम दिए हैं उससे ज्यादा इस बुक में दिए, वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक में। तो कामदेव प्रसाद गुरु की बुक की पीडीएफ तो मैंने पहले टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, कपिल सर हिंदी के नाम से है, तो वहां जाके आप वो पीडीएफ भी देख सकते हो। और आज मैं ये करवा दे रहा हूँ आपको वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक से पीडीएफ। ठीक है, तो इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं लिंग क्या होता है। शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। अब ये चीज हमको नहीं पता होती है, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। हो सके डायरेक्ट ये पॉइंट आपसे कथन के रूप में पूछ ले और पूछ ले कि कथन सही है या गलत है ना। तो हमको तो यही पता है याली परिभाषा कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं, है ना। याली परिभाषा हमको अधिकतर यही पता होती है। ये शॉर्ट में देख के रखिए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। ठीक है, अब शब्द की जाति से मतलब कि ये पुरुष जाति की है या स्त्रीलिंग जाति की है ना, तो उसको क्या कहेंगे, लिंग कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हमने देख ली। अब लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि लिंग का अर्थ क्या होता है, चिन्ह या फिर निशान होता है। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। और संज्ञा क्या होती है, हर चीज हर वस्तु जो भी है उसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं और वस्तु या तो पुरुष जाति की होंगी या फिर स्त्री जाति की होंगी। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होंगी या फिर स्त्रीलिंग। जो संज्ञा या तो स्त्रीलिंग होंगी या पुल्लिंग होंगी। संज्ञा के भी दो रूप है, एक अप्राणीवाचक संज्ञा है ना, एक अप्राणीवाचक संज्ञा होती है और एक क्या होती है, प्राणीवाचक। दो रूप होते हैं संज्ञा के। तो जैसे अप्राणीवाचक में लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता, और दूसरा प्राणीवाचक जैसे कि घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, लड़का, लड़की, है ना। तो ये दो प्रकार से होते हैं, तो इनके लिंग होते ही है ना, या तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होंगे ये। अब लिंग के भेद को समझ लेते हैं। सारी सृष्टि की तीन मुख्य जातियां, सारी जो सृष्टि है वो मुख्य तीन जातियां, पुरुष, स्त्री और जड़। पुरुष स्त्री तो हमको पता है, जड़ मतलब जो अप्राणीवाचक चीजें होती है ना, टेबल हो गया, पेन हो गया, बोर्ड हो गया, ये जड़ में आ जाएगी। अनेक भाषाओं में इन्हीं तीन जातियों के आधार पर लिंग के भेद किए गए हैं। जो अनेक भाषाएं हैं ना, उसमें क्या है, पुरुष, स्त्री या फिर जड़, ये तीनों के आधार पर लिंग के भेद किए गए हैं। अगर से पुरुष जाति का है तो उसको पुल्लिंग कहेंगे, स्त्री जाति का है तो स्त्रीलिंग, और दोनों का नहीं अप्राणीवाचक है तो नपुंसक लिंग में आ जाएगा वो। तो जो अन्य भाषा है उसमें इस आधार पर तीन प्रकार के लिंग होते हैं, लेकिन हिंदी में दो ही प्रकार के हैं। अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का निर्णय इस व्यवस्था के अनुसार होता है। मराठी, गुजराती आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में भी यह व्यवस्था जो की त्यों चली आ रही है। मतलब कि अंग्रेजी हो, मराठी हो, गुजराती हो, इनमें भी क्या होता है, इसी आधार पे लिंग का निर्धारण होता है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, मतलब कि तीनों लिंग माने जाते हैं इन भाषाओं में। इसके विपरीत हिंदी में दो ही लिंग है ना। हिंदी में कितने लिंग है, दो लिंग है, एक पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। नपुंसक लिंग यहाँ नहीं है। अतः हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द चाहे वे चेतन हो या जड़ हो, चेतन मतलब जो मनुष्य वगैरह है ना, जीव जंतु, वो चेतन में आ जाएंगे। जड़ पेड़ पौधे, बोर्ड, पेन, ये सब चीजें इसमें आ जाएगी जड़ में। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन दोनों लिंगों में विभक्त है, वो चेतन हो चाहे जड़ हो, कैसे पदार्थ हो, किसमें है, या तो उसको हम स्त्रीलिंग में मानेंगे या पुल्लिंग में मानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंदी में दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसमें नपुंसक लिंग नहीं चलता।
अब संस्कृत के जो तत्सम शब्द है उसका लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है। अब जो वासुदेवानंद प्रसाद की बुक है, कुल मिला के पूरी की पूरी क्या कामदेव प्रसाद गुरु की बुक एक सरल भाग कह सकते हैं। उसमें कुछ चीजें छूटी है तो इसमें कवर हो गई है ना, कुछ चीजें उसमें जो गलत है उसको सही करके इन्होंने लिखा है। ठीक है, यही चीज हम देखेंगे। आगे हम देखेंगे, देखिए लिंग निर्धारण में हमको लगता है बहुत सिंपल है ना, क्रिया लगा दो, विशेषण लगा दो तो इससे हम पहचान लेते हैं कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। हमको दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत आती है हमको नए शब्दों में, जिसको हमने कभी सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। और जो विदेशी शब्द होते हैं इसमें हमको अधिकतर दिक्कत आती है इसमें जो लिंग निर्धारण में। तो आगे हम इसको पूरा देखेंगे सभी प्रकार के, क्योंकि इसके बाहर नहीं जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं संस्कृत पुल्लिंग शब्द। संस्कृत के पुल्लिंग शब्द की क्या पहचान है, किस प्रकार से। पंडित कामदेव प्रसाद गुरु ने संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं। अब पंडित कामदेव प्रसाद गुरु ने कुछ नियम बनाए हैं संस्कृत के तत्सम शब्दों को पहचानने के, मतलब पुरुषवाचक है ना, मतलब पुल्लिंग शब्दों को पहचानने। जैसे जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है, जिन संज्ञाओं के अंत में क्या होता है, त्र होता है, वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब जरूर नहीं कि हर कोई पुल्लिंगी हो सकता अपवाद भी हो, क्योंकि अपवाद हर चीज में मिल जाते हैं। जैसे चित्र, तो चित्र अच्छे है या फिर अच्छा है, हम वाक्य बना के पहचान सकते हैं। चित्र अच्छा है तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। क्षेत्र अच्छा है, पुल्लिंग हो गया। पात्र अच्छा है, नेत्र अच्छा है ना, चरित्र अच्छा है, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, क्योंकि इसके लास्ट में क्या त्र लगा हुआ है, तो इससे पता चलता है हमको। और वैसे भी हम इसके वाक्य बना के इसको आसानी से पहचान सकते हैं। नान्त संज्ञाएं, अब इसको देखेंगे। पालन, पोषण, दमन, वचन, नयन, नमन, हरण इत्यादि, ये भी किसमें आ जाती है, ये आ जाती है पुरुषवाचक में, है ना, मतलब कि पुल्लिंग। जैसे पालन किया, शोषण किया, नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। पालन करना, शोषण करना, दमन करना, वचन देना, नयन अच्छा है, नयन अच्छे है, अच्छी है नहीं कहते हैं, गमन करना, हरण करना, तो ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पवन, पवन क्या हो जाएगा यहाँ से, स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना। ये मत कहना यहाँ पे नाम, है ना, पवन क्या है, शब्द है, इसके अर्थ को समझना। अब इसको नाम रख दिया तो ऐसे नहीं कहे पवन इधर आ, तो ये क्या हो जाएगा, किसी लड़के के रूप में अगर हम उसको कहते हैं तब ये होता है। लेकिन पवन चल रही है, पवन किसका पर्याय बच्ची, हवा का है, तो पवन चल रही है ना, तो इस रूप में क्या होगा, पवन चल रही स्त्रीलिंग, और किसी का नाम है तब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, उभय लिंग में आ जाएगा, मतलब प्रयोग के ऊपर निर्भर करेगा कि स्त्रीलिंग में भी आ जाएगा, पुल्लिंग में भी आ जाएगा, ये अपवाद में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नान्त से मतलब क्या हो जाता है, ये बना किससे है, न और अंत, मतलब जिसका अंत किससे हो, न वर्ण से हो, तो इसमें संधि कौन सी हो जाएंगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अरे हो गया नान्त, तो इसमें भी न का न है, न से अंत हो रहा है इस शब्द का। तो जिन भी शब्दों का न से अंत होता है वो अधिकतर क्या होती है, पुल्लिंग शब्द में आ जाएगी। अब पवन है तो ये उभयलिंग हो जाएगा, क्योंकि पवन आ रहा है तो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अब पवन चल रही है तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसलिए उभयलिंग में आ जाएगा। ज प्रत्यांत संज्ञाएं, मतलब जो ज प्रत्यय के रूप में लगा इसमें, है ना। ठीक है, ये जो इसको हम अर्ध प्रत्यय भी कहते हैं, जिसका की मीनिंग भी निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जल और ज से, तो ये समझ लीजिए कि ज वाले जो अंत में जिसके ज आता है, जिस शब्द के अधिकतर क्या होते हैं, वो पुल्लिंग शब्द। जलज, श्वेत, पिंडज, सरोज ना, जलज अच्छा है, श्वेत अच्छा है, पिंडज अच्छा है, सरोज अच्छा है, तो ये क्या हो जाता है, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। इसमें अपवाद नहीं दिए है, हम जैसे प्रयोग करेंगे, हो सकता कोई शब्द ऐसा हो जिसके अंत में ज हो सॉरी, तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अधिकतर क्या होंगे, पुल्लिंग ही होंगे। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में तो,
तय, व, य होता है, जैसे सतीत्व, उसका सतीत्व अच्छा है। तो यहाँ पे वैसे हमको स्त्रीलिंग शब्द लग रहा है, लेकिन क्या है, पुल्लिंग है। बहुत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, माधुर्य, ये शब्द सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इसका हम वाक्य में प्रयोग करके भी कर सकते हैं। बहुत्व, नृत्य है ना, नृत्य किया गया, ये क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। देखिए, जिन शब्दों के अंत में आर, आय व आस हो, ऐसे शब्द विकारी, विकार, विस्तार, संसार, अध्याय, उपाय, संसार अच्छा है, अध्याय अच्छा है, उपाय अच्छा है, समुदाय अच्छा है, उल्लास अच्छा है, विकास अच्छा है, हास ह्रास हो रहा है। तो ये हम इसका वाक्य में प्रयोग करके भी पहचान सकते हैं कि क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, ये तो चीज होगी, लेकिन पॉइंट में अगर कथन के रूप में आए तो ये चीजें आपको याद रखना है। हालांकि आप वैसे भी इसको पहचान सकते हो, जैसे ये इतना आ गया, जिन शब्दों के अंत में आर, आय, वा, आस हो, उसमें कौन सा लिंग होता है, अभी आपको बताना है। तो अब उदाहरण नहीं है, तो आपको इसका उदाहरण देखना होगा। जैसे संसार में आर है, तो संसार अच्छा है, मतलब पुल्लिंग होता है ना। तो अधिकतर किसमें होते हैं, ये पुल्लिंग शब्द में आते हैं। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है पॉइंट के रूप में, लेकिन शायद ही पूछे, क्योंकि क्या है कि इसमें अपवाद भी होते हैं। अब देखिए, इसके जो अपवाद है, सहाय, सहाय क्या है, उभयलिंग है। सहाय किसमें आएगा, उभयलिंग। अब ये शब्दों को याद रखना है आपको, जो अपवाद वाले हैं इसको आपको याद रखना है। वहां सहाय है, मतलब और सहाय दी गई, तो ये क्या हो गया, उभयलिंग में भी हो गया और स्त्रीलिंग में भी, मतलब कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आ गया, इसलिए किसमें आएगा, उभयलिंग में आएगा। आय, अब देखिए, ये आय वाला जो है, ये इसमें क्या बोला, शब्द के अंत में होना चाहिए, तो ये तो पूरा शब्द ये अंत में तो है ही नहीं, है ना। तो ये किस में आएगा, ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ठीक है, बाकी समुदाय, इसमें आय लगा है, लेकिन ये किसमें है, पुल्लिंग में है। तो ये याद रखना, ये वैसे भी हम पहचान लेंगे कि आय कितनी है ना, आय कितना है नहीं कहते हैं ना, आय कितनी है तो किसमें आ जाएगा, स्त्रीलिंग में आ जाएगा। अप्रत्यांत संज्ञाएं, जैसे क्रोध, मोह, पाप, त्याग, दोष, स्पर्श, तो ये किसमें आएंगे, पुल्लिंग में। और इसके अपवाद, जय, स्त्रीलिंग, जय हुई है ना, जय हुआ नहीं, जय हुई। विनय, उभयलिंग हो जाएगा, है ना, विनय की, विनय आ रहा है, तो उभयलिंग में आ जाएगा। और जय किसी का नाम अगर है तो भी किसमें आ जाएगा, तो ये भी उभयलिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग दिया है, तो इसको इस अनुसार ही आपको याद रखना है कि जय, अगर जय शब्द आया, पूछ ले किसमें लिंग कौन सा है, तो किसी का नाम से पहले आपको इसके अर्थ पे जाना होगा। जय मतलब कि किसी की जय होना ना, तो जय हुई, ठीक है, जय हुआ नहीं कहते, क्या कहते हैं कि उसकी जय हो गई, तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो इसको याद रखना, जो मैं आपको बताता हूं ना कि इसको तो ध्यान से ही याद रखना, तो उसको आप कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ऐसी चीजें उठाएंगे वो लोग। और विनय उभयलिंग हो गया। ठीक है, देखिए, वैसे लिंग निर्धारण के लिए तो कोई नियम नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक आमदो सदगुरु ने कुछ नियम दिए हैं, तो उसके आधार पर हमको पढ़ना पड़ेगा। प्रत्यांत संज्ञा, जैसे चरित, गणित, फलित, मत, गीत, स्वागत। चरित अच्छा है, गणित अच्छा है, फलित अच्छा है, मत अच्छा है ना, मत क्या होगा, पुल्लिंग शब्द, गीत अच्छा है, स्वागत किया गया है ना, की गई नहीं होता है। अब जिसके अंत में ख होता है, नख, उसका नख टूट गया, है ना। मुख अच्छा है, सुख अच्छा है, दुख अच्छा नहीं है, लेख अच्छा है, मख अच्छा है, शंख अच्छा है। अब ये ऐसे शब्दों को याद रख लेना, शंख को हम वाक्य प्रयोग कर लेंगे, लेकिन मख नया शब्द हो गया हमारे लिए, तो इसको कैसे पहचाने, है ना। इसका वाक्य प्रयोग भी नहीं कर पाते, कई शब्द ऐसे होते हैं जिसका वाक्य प्रयोग करने में दोनों रूप में कर लेते हैं, मख अच्छी है, मख अच्छा है ना। इसलिए इसको क्या याद करना, इसको याद कर लेना कि किसमें आएगा, पुल्लिंग में आएगा। अब इस संस्कृत स्त्रीलिंग शब्द देखना है, संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द,
पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के लिए कुछ नियम दे के रखे हैं, उसको हम देखते हैं। आकारांत संज्ञा जैसे दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा, है ना। शोभा अच्छी है, क्षमा अच्छी है, मतलब अच्छी बात है क्षमा करना। लज्जा आ रही है, कृपा हुई, माया आई, दया की। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। आपको ये तो पता ही है कि जो शब्द होता है उसके आगे विशेषण लगा के देख लो या क्रिया लगा के देख लो, है ना। तो इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। लेकिन जो अपवाद चीजें है उसको यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान तो सभी को पता है। और क्वेश्चन अगर हार्ड बनाएंगे तो फिर ऐसे अपवाद ही उठाएंगे। नकारांत देखेंगे, प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना, है ना। ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। प्रार्थना की, वेदना की, प्रस्तावना क्या है ना, प्रस्तावना की गई, रचना की गई, घटना हुई। उकारांत संज्ञा है जिसमें ऊ लगा हुआ अंत में। वायु, वायु चल रही है, रेणु आ रही है, रज्जू। अब ये शब्द याद रखने वाला है कि रज्जू क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब इसका वाक्य प्रयोग करिए आप कि कैसे करोगे। रज्जू अच्छा है या रज्जू अच्छी है ना। बड़ी रज्जू, छोटी रज्जू, बड़ा रज्जू क्या होता है। तो ऐसे शब्दों में कई बार हमको लगता है कि हमारे दोनों ही वाक्य बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, इसमें हम कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे शब्दों का आपको याद करना पड़ेगा। जानू, है ना, जानू, मानहू, ये शब्द किसमें आते हैं, हमको अधिकतर रामचरितमानस के जो उदाहरण होते हैं, दोहे होते हैं, उसमें ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। ये क्या है, जानू शब्द, ये स्त्रीलिंग शब्द है ना। जानू आ रहा है ने जानू आ रही है, ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। मृत्यु, आयु, वस्तु, धातु, ऋतु, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें से हमको बाकी के तो हम धातु, वस्तु, आयु, इनको तो हम जानते हैं, है ना, इनका प्रयोग कर लेंगे। यहाँ से दो शब्दों को आपको याद रखना है कि रज्जु और जानू, ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब बाद में देखेंगे उकारांत शब्द, तो ये भी है, मधु अच्छा है, लेकिन मधु उकारांत होते हुए भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अश्रु भी पुल्लिंग है, तालु भी, मेरु भी, हेतु भी, सेतु भी, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अब मेरु, हेतु, क्या हेतु है, तो हेतु का पता है हमको, सेतु बनाया गया। तालु का उच्चारण, है ना, तालु की उच्चारण नहीं होता है, तो ये भी क्या है, पुल्लिंग है। अश्रु गिरे, है ना, गिरी नहीं होता है, आंसू होता है ना, स्त्रीलिंग। तो ये अश्रु क्या है, पुल्लिंग है। मधु भी पुल्लिंग है। यहाँ से मेरु को याद कर लेना कि मेरु किसमें आएगा, पुल्लिंग शब्द में आएगा। जिनके अंत में ती व नी हो, गति, उसकी गति अच्छी है, मति अच्छी है, रीति अच्छी है, हानि अच्छी बात नहीं है, ग्लानि अच्छी बात नहीं है, योनि अच्छी है, ठीक है। बुद्धि अच्छी है, रिद्धि अच्छी है, सिद्धि अच्छी है। तो ये क्या हो जाता है, अबे सिद्धि बना किससे है, यहाँ पे दे भी दिया, सिद्ध और ती से बना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब हमारे पास में स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। ता प्रत्यांत भावार्थक संज्ञा देखेंगे। नम्रता, ये क्या, स्त्रीलिंग शब्द। लघुता स्त्रीलिंग, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। और ये इनको हम वाक्य के प्रयोग करके भी आसानी से इनको पहचान सकते हैं। बस जहां पे हमको डाउट रहेगा उसको आपको लिखते चलना है। इकारांत देखेंगे। निधि, निधि अच्छी है, विधि अच्छी है, परिधि अच्छी है, राशि अच्छी है, अग्नि अच्छी है, छवि अच्छी है, केली अच्छी है, रुचि अच्छी है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये क्या हो जाएगी, ये तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगी सब। अपवाद, वारी, वारी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द में आएगा, ठीक है। जल्दी पुल्लिंग में आएगा, पानी पुल्लिंग में आएगा, गिरी पुल्लिंग में आएगा, अद्रि पुल्लिंग में आएगा, आदि पुल्लिंग में आएगा, बलि पुल्लिंग में आएगा। अब इसमें से आप जिसके बना सकते हो वाक्य, उसके बना के देख लो, और जिसके नहीं बना सकते तो उसको लिख लो, ये किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे, है ना। वारी जल का पर्यायवाची है, जल्दी किसका है, जल और धी मतलब धारण करके सागर का पर्यायवाची है, ठीक है। ये किसमें आएंगे, पानी, ये सब किसमें आएंगे, पुल्लिंग शब्द में आएंगे।
ऐसे शब्द आते हैं जहाँ पे हम चकरा जाते हैं ना कि कौन से होंगे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, इसलिए इसमें से डायरेक्ट बनेंगे। तो आपको एक एक उदाहरण को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। तद्भव हिंदी शब्दों का लिंग निर्णय। तद्भव शब्दों के लिंग निर्णय में अधिक कठिनाई होती है। तद्भव शब्दों का लिंग भेद वह भी अप्राणीवाचक शब्दों का। तद्भव में क्या, अप्राणीवाचक शब्दों का। प्राणीवाचक में तो हम पहचान लेंगे आसानी से। कैसे किया जाए और इसके सामान्य नियम क्या हो, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। पंडित कामप्रसाद गुरु ने हिंदी के तद्भव शब्दों को परखने के लिए पुल्लिंग के 3 और स्त्रीलिंग के 10 नियमों का उल्लेख अपने हिंदी व्याकरण में किया है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि पुल्लिंग के लिए 3 नियमों का और स्त्रीलिंग के लिए 10 नियमों का उल्लेख किया है कामप्रसाद गुरु ने। तो कौन से देख लेते हैं। उनवाचक संज्ञाओं को छोड़ से सकारांत संज्ञाएं, उनवाचक संज्ञाओं को छोड़ के शेष अकारांत संज्ञाएं किसमें आएंगी, पुल्लिंग में आएंगी। कपड़ा, गन्ना, पैसा, पहिया, आटा, चमड़ा, तो हम आसानी से पहचान लेंगे। पहिया आ रहा है ना, पहिया अच्छा है, पैसा अच्छा है, आटा अच्छा है, चमड़ा अच्छा है, कपड़ा अच्छा है, गन्ना अच्छा है, तो क्या होंगे, पुल्लिंग शब्द। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आओ, पन, वा, पा होता है वो भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे आना, गाना, बहाव, चढ़ाव, बचपन, बुढ़ापा, ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। कृदंत की अनांत संज्ञाएं, तो इसको देखेंगे। अनांत मतलब जिसके अंत में आन हो। लगान, अब यहां पे ध्यान दो, लगान ली गई या फिर लगान लगाया गया है ना, लगान लिया गया। ठीक है, ली गई नहीं होंगी, लगान ली गई नहीं होंगी, लगान लिया गया, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। मिलान अच्छा है, खान अच्छी है, ये हम प्रयोग बना सकते हैं, है ना, कि खान कैसी है, अच्छी है, लेकिन खान अच्छा है। अब ये लगान, खान, ये शब्द में हुए कंफ्यूजन, है ना, कंफ्यूजन हुआ इसमें, तो इसलिए इसको याद रखना अच्छे से। लगान लिया गया, खान अच्छा है, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। पान अच्छा है, नहान अच्छा है, उठान अच्छा है, ये क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द। अपवाद में देखेंगे, आन है, उड़ान, उड़ान अच्छा नहीं है, उड़ान अच्छी है, उसकी उड़ान अच्छी है। चट्टान ऊंची है ना, तो चट्टान ऊंचा है नहीं होगा, ऊंची है, तो इसमें आन आन है, लेकिन फिर भी क्या स्त्रीलिंग शब्द है। तद्भव स्त्रीलिंग शब्द देखिए, पुल्लिंग देख लिए तीनों नियम, अब इसके 10 नियम देखते हैं कौन कौन से। इकारांत संज्ञा, जैसे नदी स्त्रीलिंग, चिट्ठी आई, नदी बह रही है, रोटी खाई, टोपी पहनी, उदासी छाई, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अपवाद में देखेंगे, घी अच्छी नहीं अच्छा है, ये पुल्लिंग होगा। घी अच्छा है, मोती अच्छा है, दही अच्छा है, दही क्या है, पुल्लिंग शब्द है ना, दही खट्टी है नहीं होता, दही खट्टा है, तो ये क्या है, पुल्लिंग है, और ये स्त्रीलिंग शब्द है। उनवाचक याकारांत संज्ञा है, गुड़िया अच्छी है, खटिया अच्छी है, डिबिया अच्छी है, पुड़िया अच्छी है, ढीलिया अच्छी है, ढीलिया अच्छा है नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आप बना लूंगे, ये तो कर लूंगे। ठीक है, ये ढीलिया शब्दों को याद कर लो, है ना, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तकारांत संज्ञा है, रात हुई, बात हुई, लात मारी, छत अच्छी है, छत अच्छा है नहीं होगा, क्या होगा, छत अच्छी है, उसके छत के नीचे। भीत अच्छी है, पत अच्छी है, अब ये याद रखने वाली चीज है। अब छत में आप गड़बड़ कर सकते हो, छत अच्छा है, छत अच्छी है, और भीत, ये तो आपको बन जाएगा ना कि भीत अच्छी है, ये प्रयोग में है। और पत, ये याद कर लो, अब ये याद रखने वाली चीज है कि पद किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। अपवाद में भात अच्छा है, खेत अच्छा है, सूत अच्छा है, गात अच्छा है, दांत अच्छा है ना, ये किस में आ जाएगी, पुल्लिंग शब्द में आ जाएगी। उकारांत संज्ञा जैसे बालू अच्छी है, लू लगी, दारू पी, ब्यालू अच्छी है, झाड़ू अच्छी है, ये क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। आंसू क्या है, हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, आंसू आए, है ना, पुल्लिंग हो जाएगा। और अश्रु किसमें आएगा,
अभी हमने पढ़ा था अश्रु शब्द किसमें आएगा, वो भी शायद स्त्रीलिंग में आता है ना। आगे यहाँ पे अभी दिखाया था आपको, ये देखिए ये अपवाद में यहाँ पे है ना। तो अश्रु किसमें आता है, पुल्लिंग में आता है, लेकिन जो आंसू है वो किसमें आ जाएगा, वो स्त्रीलिंग, वो भी पुल्लिंग में आएगा। अश्रु अच्छी है, ये नहीं, ये स्त्रीलिंग के शब्द है लेकिन ये पुल्लिंग में आता है, ठीक है। अश्रु पुल्लिंग शब्द है और आंसू भी पुल्लिंग शब्द है ना। अश्रु आए पुल्लिंग, ठीक है, और आंसू भी पुल्लिंग, ये दोनों को याद रखना। आलू अच्छा है, रतालू अच्छा है, ठेसू अच्छा है। अब टेसू याद रखो, टेसू अच्छी है या अच्छा है। अब ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो पता नहीं चलता है ना। रतालू अच्छा है, रतालू अच्छी है, इसका भी याद रखो। तो ये भी क्या है, ये दोनों ही शब्द क्या है, पुल्लिंग है, चारों पुल्लिंग है, लेकिन ये दोनों याद रखने वाले। आंसू अच्छा है, आंसू अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं कहेंगे। आलू अच्छा है, तो ये शब्द याद रखो कि क्या है, पुल्लिंग है। अनुस्वारांत संज्ञा है, सरसों अच्छी है, खड़ाऊ अच्छी है, भाव अच्छी है, तू अच्छी है, जू अच्छी है, ठीक है। तो ये किस में आ जाते हैं, ये आ जाएंगे स्त्रीलिंग शब्द में। अपवाद गेहूं अच्छा है, गेहूं किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। सकारांत संज्ञा जैसे प्यास लगी, मिठास अच्छी है, निंदास अच्छी है, रास अच्छी है, रास लगाम। बास अच्छा, बास अच्छा है, ये हम अधिकतर ये प्रयोग करते हैं ना, लेकिन बास शब्द किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा, ये याद रख लेना आप। बास कैसी है, बास अच्छी है। सांस ले रहे हैं ना, सांस ली। अब यहाँ पे आप फंस सकते हो बास शब्द में, तो बास अच्छी है, इससे याद रखना सांस और बास किसमें आएंगे, स्त्रीलिंग शब्द में आएंगे। इसके अपवाद देखते हैं सकारांत के। निकास, निकास मतलब कि निकास का रास्ता होता है ना, तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे हम वाक्य में। निकास खतर, निकास अच्छा है, ठीक है, याला निकास अच्छा है, ये निकास द्वार अच्छा है, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। कास अच्छा है, रास नृत्य वाला है ना, कैसा है, अच्छा है, तो ये पुल्लिंग शब्द हो गए। कृदंत नकारांत संज्ञा जिनका उपांत्य वर्ण अकारांत हो अथवा जिनकी धातु नकारांत हो। तो इसमें ये पॉइंट पे नहीं जाना है, रहन, उसका उसकी रहन अच्छी है। अब यहाँ पे रहन शब्द याद रखने वाला है, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, रहन अच्छा है, ये करके इसको गलत कर सकते हैं। तो रहन क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। सूजन भी स्त्रीलिंग है, जलन भी स्त्रीलिंग है, उलझन भी स्त्रीलिंग है, पहचान स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे चारों शब्द तो पहचान लेंगे, लेकिन ये शब्द को खास आपको याद रखना है। चलन, उसका चलन अच्छा है ना, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलन अच्छी नहीं है, चलन अच्छा है, तो ये पुल्लिंग शब्द होगा। प्रदंत की आकार अकारांत संज्ञा जैसे लूट अच्छी नहीं है, मार अच्छी नहीं है, समझ अच्छी नहीं है, दौड़ अच्छी है, संभाल लिया, रगड़ लिया, चमक अच्छी है, छाप अच्छी है, पुकार अच्छी है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अपवाद में देखेंगे, नाच क्या है, पुल्लिंग शब्द है, नाच अच्छा है, अच्छी नहीं होता, मेल अच्छा है, बिगाड़ अच्छा है, गोल अच्छा है, उतार अच्छा है, उतार अच्छी है, ये नहीं होगा, है ना। तो ये यहाँ से इसको याद रखने वाली चीज है, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो ये हो गए। अगला नियम देखते हैं, और इसके जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट वट हट होता है, जैसे सजावट, घबराहट, चिकनाहट, आहट, झंझट, तो ये किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएगी। ये चीज ध्यान रखना कि ट वट हट होता है, जैसे सजावट में वट है, सजावट अच्छी है, घबराहट हो रही है, चिकनाहट अच्छी है, आहट आई, झंझट, झंझट हुई, झंझट हुआ नहीं, क्या होगा, झंझट हुई। ये याद रखना अच्छे से कि ये किसमें आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। जिन संज्ञाओं के अंत में ख होता है, ईख अच्छी है, भूख अच्छी है, राख अच्छी है, चीख अच्छी है, काख अच्छी है,
कोख अच्छी है, साख अच्छी है, देख रेख अच्छी है, तो ये किस में आ जाएंगे? स्त्रीलिंग में। पंख अच्छा है, रुख अच्छा है, ये दोनों किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। अब अर्थ के अनुसार लिंग निर्णय देख लेते हैं। कुछ लोग अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग भेद अर्थ के अनुसार करते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इस आधार और दृष्टिकोण को अव्यापक और अपूर्ण कहा है, क्योंकि इसके जितने उदाहरण है प्राय उतने ही अपवाद है। मतलब अर्थ के अनुसार क्या होता है कि काफी चीजें पहचान तो लेंगे, लेकिन उतने ही उसमें अपवाद है जो कि अर्थ के अनुसार सही नहीं बैठे। इसके अलावा इसके जो थोड़े से नियम बने हैं उनमें सभी तरह के शब्द सम्मिलित नहीं होते हैं। गुरुजी ने इस संबंध में जो नियम और गुरुजी मतलब कामता प्रसाद गुरुजी ने इस संबंध में जो नियम और उदाहरण दिए हैं उसमें भी अपवादों की भरमार है। उन्होंने जो भी नियम दिए हैं वे बड़े जटिल और अव्यवहारिक है। यहाँ इन नियमों का उल्लेख किया जा रहा है। अब देख लेते हैं कौन कौन से नियम है। अब हिंदी के अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द देखेंगे। क्या देखेंगे? पुल्लिंग शब्द। शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए नियम बनाया कि शरीर के अवयव के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन हर अवयव का नाम पुल्लिंग नहीं होगा, कुछ इसमें स्त्रीलिंग भी होंगे, है ना। तो ये क्या हो गए? अपवाद हो गए। तो ऐसे हम अर्थ के आधार पे नहीं जान सकते। ये नियम बनाया कि शरीर के अवयव के नाम किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन सभी नहीं आते। कान अच्छा है, मुंह अच्छा है, दांत अच्छा है, होठ अच्छा है, पाव अच्छा है, हाथ अच्छा है, गाल अच्छा है, मस्तिष्क अच्छा है, तालू अच्छा है, बाल अच्छा है, अंगूठा अच्छा है, मुक्का अच्छा है, नाखून अच्छा है, नथना अच्छा है, नथना अच्छी है, ये नहीं होगा, है ना। गट्टा अच्छा है। अब ये दो नए से लग रहा है तो इनको याद रखना कि क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अब बात देखेंगे, कोहनी अच्छा नहीं, कोहनी अच्छी है। कलाई अच्छी है, नाक अच्छी है, आंख अच्छी है, जीभ अच्छी है, थोड़ी अच्छी है, खाल अच्छी है, बाह अच्छी है, नस अच्छी है, हड्डी अच्छी है, इंद्री अच्छी है और काख अच्छी है। तो ये किस में आएंगे? ये स्त्रीलिंग शब्द में आएंगे। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ इसमें अपवाद भी है। जैसे मोती अच्छा है, मानिक अच्छा है, पन्ना अच्छा है, हीरा अच्छा है, जवाहर अच्छा है, मूंगा अच्छा है, नीलम। अब ये देखिए नीलम क्या होता है? लड़कियों का नाम होता है अधिकतर, लेकिन ये है क्या? ये पुल्लिंग शब्द है ना। नीलम क्या है? एक रत्न का नाम है, तो ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पुखराज पुल्लिंग आ जाएगा, लाल पुल्लिंग आ जाएगा। अब इसमें अपवाद में देखते, मनी अच्छी है, चुन्नी अच्छी है, लाडली अच्छी है, ये क्या है? तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। अब धातुओं के नाम देखेंगे, धातुओं के नाम किसमें आते हैं? पुल्लिंग में। तांबा अच्छा है, लोहा अच्छा है, सोना अच्छा है, शीशा अच्छा है, कांसा अच्छा है, रांगा अच्छा है, पीतल अच्छा है, रूपा अच्छा है, टीन अच्छा है। यहाँ पे रूपा क्या है? लड़की का नाम होता है, लेकिन ये किसमें आएगा? धातुओं में आएगा। तो किसमें हो जाएगा? ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। रूपा नीलम पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। और अपवाद में चांदी हो जाएगा। चांदी अच्छी है ना। चांदी अच्छा नहीं होता है, तो चांदी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे जौ अच्छा है, गेहूं अच्छा है, चावल अच्छा है, बाजरा अच्छा है, चना अच्छा है, मटर अच्छा है, तिल अच्छा है। अब यहां से आपको ये याद रखना पड़ेगा, तिल। तिल क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नहीं तो हम अधिकतर तिल का प्रयोग स्त्रीलिंग में करते हैं। तिल अच्छी है ना, तो तिल का प्रयोग पुल्लिंग में करना है। तिल अच्छा है, तो तिल क्या हो जाएगा यहाँ पे? पुल्लिंग शब्द। अपवाद में मकई अच्छी है, ज्वार अच्छी है, मूंग अच्छी है। मूंग अच्छा है नहीं होगा, ठीक है, तो ये याद रखना है। खेसारी अच्छा अच्छी है, तो ये याद रखने वाली चीज है, खेसारी। मूंग ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पीपल अच्छा है, बड़ अच्छा है, देवदारू अच्छा है, चीड़ अच्छा है। अब चीड़ अच्छी है ये नहीं होगा, है ना। चीड़ अच्छा है। आम अच्छा है, शीशम
अब ये याद रखना कि ये क्या है, शीशम अच्छा है मतलब पुल्लिंग है। तो सागौन, कटहल, अमरूद, शरीफा, नींबू, अशोक, तलाम, ये तमाल, सेब, अखरोट, ये सब किस में आएंगे, पुल्लिंग में। इसके अपवाद देखेंगे, लीची अच्छी है तो याला नाम किस में आएगा, स्त्रीलिंग में। नाशपाती स्त्रीलिंग, नारंगी स्त्रीलिंग, किरनी स्त्रीलिंग, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे ये चारों, इसको याद रखना। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थ मतलब पानी अच्छा है, घी अच्छा है, तेल अच्छा है, अर्क अच्छा है, शरबत अच्छा है, इत्र अच्छा है, सिक्का अच्छा है, आसव अच्छा है, काढ़ा अच्छा है, रायता अच्छा है, इसके साथ दही भी जोड़ लो, दही अच्छा है ना, तो ये पुल्लिंग हो गए। अपवाद में देखिए, चाय अच्छा नहीं, चाय अच्छी है, शाही खत्म हो गई, शराब अच्छी है, शराब बुरी है, तो ये क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगी। भौगोलिक जल और स्थल आदि अंशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। देश अच्छा है, नगर अच्छा है, रेगिस्तान अच्छा है, द्वीप अच्छा है, पर्वत अच्छा है, समुद्र अच्छा है, सरोवर अच्छा है, पाताल अच्छा है, वायुमंडल अच्छा है, नभोमंडल अच्छा है, प्रांत अच्छा है, ये तो पहचान लेंगे। अपवाद में देखेंगे, पृथ्वी अच्छी है, झील अच्छी है, घाटी अच्छी है, ये क्या हो गए, स्त्रीलिंग शब्द हो गए। अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं हिंदी के। अब स्त्रीलिंग शब्द को देखेंगे। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के स्त्रीलिंग होते हैं अधिकतर। गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, सतलज, रावी, व्यास, झेलम, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अपवाद में ये नदियों के नाम याद रखना। सोन नदी क्या है, नद है वो, है ना, मतलब पुल्लिंग है सोन। सिंधु भी पुल्लिंग है, ब्रह्मपुत्र भी किसमें आएगा, पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, तो ये नदी ना होके क्या है, नद है ये। ठीक है, ये नदी का पुल्लिंग क्या होता है, नद होता है। नदी सदैव स्त्रीलिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग क्या होता है, नद होता है। तो सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र क्या है, नद है, ये याद रखना, रे पुल्लिंग शब्द है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भरनी, अश्विनी, तो अश्विनी तो पता है, भरनी नया है तो इसको याद रखना कि भरनी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। रोहिणी भी पता है, स्त्रीलिंग है। अपवाद में देखेंगे, अभिजीत, ये तो नाम से भी हम ये करेंगे कि ये पुल्लिंग में जाएगा। पुष्य, ये भी किस में आएगा, पुल्लिंग में। अब ये जो नए नए शब्द दिखते हैं इसको लिखते चलना है ना। बनिए की दुकान की चीजें स्त्रीलिंग है। लौंग अच्छी है, इलायची अच्छी है, मिर्च अच्छी है, दालचीनी अच्छी है, चिरौंजी अच्छी है, हल्दी अच्छी है, जावित्री अच्छी है, सुपारी अच्छी है, हींग अच्छी है ना। तो हींग यहाँ से याद रखने वाली चीज है, हींग अच्छा है या अच्छी है, तो ये क्या स्त्रीलिंग है ना, अच्छी है। अपवाद देखिए, धनिया अच्छी नहीं, धनिया अच्छा है, जीरा अच्छा है, गर्म मसाला अच्छा है, नमक अच्छा है, तेज पत्ता अच्छा है, केसर अच्छा है, कपूर अच्छा है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। खाने की चीजें स्त्रीलिंग है, जैसे कचौड़ी अच्छी है, पूरी अच्छी है, खीर अच्छी है, दाल अच्छी है, पकौड़ी अच्छी है, रोटी अच्छी है, चपाती अच्छी है, तरकारी अच्छी है, सब्जी अच्छी है, खिचड़ी अच्छी है, तो पहचान लेंगे। अपवाद, पराठा अच्छा है, हलवा अच्छा है, भात अच्छा है, दही अच्छा है, रायता अच्छा है, तो ये क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। अब प्रत्यय के आधार पर तद्भव हिंदी शब्दों का लिंग निर्णय देखते हैं हम प्रत्ययों के आधार पर। स्त्रीलिंग कृदंत प्रत्यय अ, अंत, आई, आन, आवट, आस, आहट, ई, औती, आवनी, क, की, त, ती, नी इत्यादि हिंदी कृदंत प्रत्यय जिन धातु शब्दों में लगे होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको शब्द से मतलब है, वाक्य में प्रयोग करके हम आसानी से पहचान लेंगे। लूट अच्छी है, चमक अच्छी है, देन अच्छी है, भिड़ंत अच्छी है, लड़ाई अच्छी है, लिखावट अच्छी है, प्यास अच्छी है, घबराहट अच्छी है, हंसी अच्छी है, मनोती अच्छी है, छावनी अच्छी है, बैठक अच्छी है, फुटकी अच्छी है, बचत अच्छी है, गिनती अच्छी है, करनी अच्छी है, भरनी अच्छी है, ये क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग शब्द। द्रष्टव्य, अब इनमें कुछ मुख्य पॉइंट है जिसपे हमको ध्यान देना है। इन स्त्रीलिंग कृदंत प्रत्यय में अ, क और न प्रत्यय कहीं कहीं पुल्लिंग में भी होते हैं, है ना।
तो जो प्रत्यय है ये हमेशा स्त्रीलिंग नहीं होते, इसके कुछ प्रत्यय पुल्लिंग में भी प्रयोग होते हैं। कभी कभी इनमें बने शब्द उभयलिंग भी होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं उभयलिंग भी हो जाते हैं। जैसे सिवन तो न प्रत्यांत है, क्षेत्र भेद में दोनों लिंगों में चलता है, से सभी प्रत्यय स्त्रीलिंग है। तो सिवन कैसा होता है, सिवन अच्छी है, सिवन अच्छा है। तो सिवन का पेड़ भी होता है ना, उसके फल जो होता है सिवन का, उसको क्या कहते हैं, उसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। इसलिए ये जो सिवन शब्द है ये किस में आ जाएगा, उभयलिंग में आ जाएगा, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे अब ये अकेला पॉइंट दे के रखा है। तब हम लोग क्या करते हैं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में ये ऊपर के हमने जो उदाहरण पढ़े वो पढ़ लेते हैं। ये थ्योरी के बीच में अब जो एक ये दे के रखा है C1, तो इसके ज्यादा चांस है कि ये पूछ ले। तो आपको याद रखना है कि ये किस में आएगा, दोनों ही लिंगों में चलता है, मतलब कि उभयलिंग में आ जाएगा। ठीक है, पुल्लिंग कृदंत प्रत्यय अक्कड़, आ, आउ, आक, आकू, आप, आपा, आओ, आवाना, आवा, यल, या, उ, एरा, एया, एत, औता, औना, अवल, क, का, न, वाला, वैया, सार, हा इत्यादि हिंदी कृदंत प्रत्यय जिन धातु शब्दों में लगे हैं वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे पियक्कड़, पियक्कड़ आ रहा है, आ रही नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पियक्कड़ का पुल्लिंग में प्रयोग होता है। घेरा, तैराक अच्छा है, लड़ाकू अच्छा है, मिलाप अच्छा है, पूजा पा, पूजापा अच्छा है। अब ये याद रखना, घुमाव अच्छा है, जलावा अच्छा है, लुटेरा अच्छा है, लुटेरा अच्छा नहीं है पर हम प्रयोग कर रहे हैं ना। कटैया अच्छा है, लड़ेत अच्छा है, समझौता अच्छा है, खिलौना अच्छा है, बुझावल अच्छा है, घालक अच्छा है, छिलका अच्छा है, खान पान अच्छा है, खाने वाला अच्छा है, गवैया अच्छा है। ये पुल्लिंग शब्द हो गए। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। क और न कृदंत प्रत्यय उभयलिंग है। क और न कैसा है, उभयलिंग है। इन दो प्रत्ययों और स्त्रीलिंग प्रत्ययों को छोड़ से सभी पुल्लिंग है। ये दोनों को छोड़ के, इन दो प्रत्ययों और स्त्रीलिंग प्रत्ययों को छोड़कर से सभी पुल्लिंग है। जो अभी हमने इसमें पढ़े वो है ना, ये इतने में, इसमें से सिर्फ ये वाला और ये वाला इसमें आ जाते, उभयलिंग में आ जाते। सार उर्दू का कृदंत प्रत्यय है जो हिंदी में फारसी से आया है मगर काफी प्रयुक्त है। ठीक है, सार जो प्रत्यय किसमें, किससे आया है, हिंदी में फारसी से आया है, हर है किसका, उर्दू का है। स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय देखते हैं। आई, आवा, टास, आहा, टीन, एली, औड़ी, औटी, औती, टी, री, त, ती, नी, है ना, ये सब प्रत्यय को जान दो। इसके उदाहरण देखते हैं। भलाई, भलाई अच्छा है कि अच्छी, अच्छी है। जमावट अच्छी है, हथेली अच्छी है, टिकली अच्छी है, चमड़ी अच्छी है। तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो गए, वे पुल्लिंग तद्धित प्रत्यय देख के रखे हैं। इसके सीधा उदाहरण पढ़ते हैं हम। धमाका हुआ तो पुल्लिंग है, खर्राटा लिया, खर्राटा लिया, ली नहीं है ना, ये पुल्लिंग है। पैताना पुल्लिंग है, भिखारी पुल्लिंग है, हत्यारा पुल्लिंग है, मुहासा पुल्लिंग है। पैताना अच्छा होता है। मचुआ, सपेरा, गजेड़ी, डकैत, अधेला, चमोटा, लंगोटा, हथौड़ा, चुपका, दुखड़ा, रायता, कालापन, बुढ़ापा, गाड़ीवान, टोपी वाला, छठा, दूसरा, खंडहर। पीहर अच्छा है, पीहर अच्छी है नहीं प्रयोग करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये पुल्लिंग है। इकहरा, चूड़ी, हरा। अब इसमें हम देख लेते हैं कुछ प्रत्ययों को जो उभयलिंग प्रत्यय है ना। शब्द क्या है वो नहीं देखना है ना, प्रत्यय उभयलिंग बोला है, मतलब कि या प्रत्यय उभयलिंग कैसे हुआ, क्योंकि इसका स्त्रीलिंग भी बनता है, पुल्लिंग भी बनता है। जैसे मुख में अगर या जोड़ेंगे तो मुखिया बनेगा, तो ये पुल्लिंग होगा, और वहीं पे या हम खाट में जोड़ेंगे तो खटिया बनेगा, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। वैसे डोर का डोरी बनेगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और मुंड में मुंडेर बनेगा तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, और अंधेर बनेगा तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। पुरेल पुल्लिंग, नकेल स्त्रीलिंग, पंचक पुल्लिंग, ठंडक स्त्रीलिंग।
अब प्रश्न कैसा आ सकता है, अगर आया तो ये दे सकता है कि आपको या दे दिया, का प्रत्यय दे दिया, एल प्रत्यय दे दिया और एक ऐसा प्रत्यय दे दिया जिसका, नहीं ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी प्रत्यय हो वो लगने के बाद में कभी कभी क्या होता है उसका पुल्लिंग रूप भी बन जाता है। ये दे दिया और मान लो आहट दे दिया, बताओ चारों में से मतलब कि उभय लिंग प्रत्यय नहीं है, तो या तो दोनों लिंग बना लेता है, एल भी दोनों दोनों लिंग बना लेता है और क भी दोनों लिंग बना लेता है, यहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग। लेकिन आहट जैसी लगती है, आहट अच्छी है, चिकनाहट अच्छी है, घबराहट अच्छी है, तो ये हमेशा स्त्रीलिंग ही बनाता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बन सकते हैं। विशेषण अपने विशेष्य के लिंग के अनुसार होता है। विशेषण कैसा होता है, विशेष्य के लिंग के अनुसार। ल तद्धित प्रत्यय संज्ञा शब्दों में लगने पर उन्हें स्त्रीलिंग कर देता है, मगर विशेषण में घाव और ल तो ये घायल हो जाएगा। अब जो घायल है, अब इसमें ल प्रत्यय है और ये बना किससे है, तो ये बना है घाव और ल से। अब ये याद रखना प्रत्यय में भी आ सकता है ये प्रश्न, है ना, इसका इस प्रकार से दे दे तो आप ये मत कर देना कि ये घाय और ल होगा, ठीक है, घाव और ल से बना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है। घायल अपने विशेष के अनुसार होगा, अर्थात विशेष पे स्त्रीलिंग हुआ तो घायल स्त्रीलिंग होगा और पुल्लिंग हुआ तो पुल्लिंग होगा, है ना। वह घायल हो गई, वह घायल हो गया, तब घायल क्या हो रहा है, इसके विशेष के अनुसार आएगा, है ना। अगर विशेष स्त्रीलिंग है तो घायल शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, अगर विशेष से पुल्लिंग है तो घायल किसमें होगा, पुल्लिंग में प्रयोग होगा। इस प्रकार से याद रखना है। और ये पॉइंट याद रखना है, ये कथन के रूप में आ सकता है कि विशेषण अपने विशेष के लिंग के अनुसार होता है। ये पॉइंट आपको लिख लेना है। का तद्धित प्रत्यय स्त्रीलिंग है किंतु संख्यावाचक के आगे लगने पर पुल्लिंग हो जाता है। का कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है लेकिन संख्यावाचक के सामने लगने पर क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आ सकता है, जैसे चौक, पंचक, ये क्या है, पुल्लिंग है। का प्रत्यय क्या है, स्त्रीलिंग है लेकिन संख्या चौ मतलब 4 के साथ, पंच मतलब 5 के साथ लगा तो पुल्लिंग बन गया। और ठंडक अच्छी है, धमक अच्छी है, ये स्त्रीलिंग में आ गया। आन प्रत्यय भाववाचक होने पर शब्द को स्त्रीलिंग करता है। आन प्रत्यय क्या करता है, भाववाचक होने पर स्त्रीलिंग कर देगा, किंतु विशेषण में विशेष्य के अनुसार होगा। जैसे लंबान, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, ये भाववाचक में आया तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया ना। लंबान क्या है, भाववाचक संज्ञा है तो ये स्त्रीलिंग में हो गया, ठीक है। लेकिन कहीं विशेष्य के अनुसार उसका लिंग निर्धारण होगा। अधिकतर भाववाचक और उन्वाचक प्रत्यय स्त्रीलिंग होते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखने वाला है ना, कि अधिकतर भाववाचक और उन्वाचक प्रत्यय कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। भाववाचक और उन्वाचक प्रत्यय, शब्द नहीं बोला है, क्या बोला है, प्रत्यय बोला है। उर्दू शब्दों का लिंग निर्णय, अब ये जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें बहुत ज्यादा डाउट होता है। उर्दू से होते हुए हिंदी में अरबी फारसी के बहुत से शब्द आए हैं जिनका व्यवहार हम प्रतिदिन करते हैं। इन शब्दों का लिंग भेद निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। जैसे पुल्लिंग शब्द देखते हैं उर्दू के, जिनके अंत में आब हो, पुल्लिंग होते हैं। गुलाब, जुलाब, गुलाब अच्छा है, जुलाब अच्छा है, हिसाब अच्छा है, जवाब अच्छा है, तवाब अच्छा है, तो ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अपवाद में देखेंगे आब है, शराब, लेकिन शराब अच्छी है, बहिराब अच्छी है, ये शब्द अब नहीं पढ़ा है तो हमको नहीं आएगा बनाते, इसलिए इसको याद रखना है। किताब अच्छी है, ताब अच्छी है, किम किम खाब अच्छी है ना, तो ये किस में आ जाएंगे, ये तो ये शब्द तो हम आसानी से पहचान लें। बाकी इन शब्दों को, ये शब्द हमारे लिए तीनों शब्द थोड़े नए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ताब अच्छा है, अब हम अधिकतर यही बना सकते, ताब अच्छी है ये नहीं कर सकते, लेकिन ये अच्छी है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको शब्द जहाँ पे डाउट लगता है उसका मैं अलग से आपको मेन करके कर रहा हूँ कि इस पे ध्यान दो ध्यान दो, तो आपके दिमाग में बैठेगा, तो पेपर में आएगा तो आपको ये चीज वहां याद आ जाएगी। जिसके अंत में आर या आन लगा हो, जैसे बाजार,
बाजार अच्छा है, इकरार अच्छा है, इतिहार इश्तिहार अच्छा है, इनकार किया गया, सास हुआ, मकान अच्छा है, सामान अच्छा है, इम्तिहान अच्छा है। तो ये पुल्लिंग शब्द है। अपवाद देखेंगे, दुकान अच्छा नहीं अच्छी है, तो स्त्रीलिंग। सरकार अच्छी है, तकरार अच्छी है, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे पर्दा अच्छा है, गुस्सा अच्छा है, किस्सा अच्छा है, रास्ता अच्छा है, चश्मा अच्छा है, तमगा अच्छा है। अब तमगा पे शायद यहाँ पे कुछ बात होंगी, देखते हैं। तमगा अच्छा है। मूलतः शब्द विसर्गांत, अकारांत, उच्चारण के है, जैसे पर्दह, तमगह, किंतु हिंदी में पर्दा तमगा के रूप में आकारांत ही उच्चरित हुए हैं, है ना। वैसे ये क्या है, इसमें विसर्ग लगा हुआ होता है, लेकिन हिंदी में कैसे आए हैं ये बिना विसर्ग वाले, मतलब पर्दा तमगा इस रूप में आए हैं। ठीक है। यहाँ पे हम अपवाद देखेंगे, दफा। तो दफा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है ना। कितना दफा नहीं होता, कितनी दफा होता है। ठीक है, कितना दफा नहीं होगा, कितनी दफा। तो कितनी मतलब स्त्रीलिंग, है ना। तो दफा शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब पुल्लिंग वाले देख ले, स्त्रीलिंग के कुछ नियम देखते हैं। इकारांत भावात्मक संज्ञा स्त्रीलिंग होती है, जैसे गरीब। अब स्त्रीलिंग में प्रयोग करो, गरीब अच्छा है, हम पुल्लिंग में कर लेंगे, है ना। तो गरीब अच्छा, ये गरीबी होना चाहिए, है ना। क्या है, इकारांत भावात्मक संज्ञा स्त्रीलिंग होती है, ये यहाँ गरीब नहीं है, ये गरीबी है, क्योंकि इकारांत बोला है ना, तो यहाँ पे ई नहीं लगा है, तो यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो ऐसी चीजें आपको ध्यान रखना है। गरीबी अच्छी है, गर्मी अच्छी है, सर्दी अच्छी है, बीमारी अच्छी है, चालाकी अच्छी है, तैयारी अच्छी है, नवाबी अच्छी है। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। सकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग होती है, नालिश। अब नालिश अच्छा है, अच्छी, अब ये शब्द का हमको प्रयोग ही नहीं होता है, तो हमको नहीं पता होता है, तो ये शब्द याद रखना, स्त्रीलिंग है। कोशिश अच्छी है, लाश अच्छी है, तलाश अच्छी है, बारिश अच्छी है, मालिश अच्छी है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये बारिश, इसको याद रखना है ना, बारिश अच्छा है, ये नहीं होगा, बारिश अच्छी है। इस प्रकार से आपको ये शब्दों को याद रखना है कि ये किसमें आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। ताश अच्छा है, होश अच्छा है, होश आ गया, आ गई नहीं होता है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। सकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग है, यहाँ से ये वाला याद रखने वाली चीज है, और ये नालिश, है ना। बाकी तो आप कर ही लोगे। सकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग होती है, जैसे दौलत अच्छी है, कसरत अच्छी है, अदालत अच्छी है, इजाजत अच्छी है, कीमत अच्छी है, मुलाकात अच्छी है। ये क्या हो जाएगी, हमारे पास में स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगी। पुल्लिंग में शरबत अच्छा है, दस्तखत अच्छा है, बंदोबस्त अच्छा है, वक्त अच्छा है, तख्त अच्छा है, दरखस्त दरखत अच्छा है। ये याद रखने वाला है। ठीक है, बाकी तो आप बना लोगे। आकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग होती है, जैसे हवा अच्छी है, दवा अच्छी है, सजा अच्छी है, दुनिया अच्छी है, दगा अच्छी है। अब यहाँ पे ये चीज आपको मैं बताता हूँ, है ना, अच्छे से। जो दगा शब्द है, ये कामता प्रसाद गुरु में क्या माना है, पुल्लिंग माना है। तो ये याद रखने वाली चीज है। उसमें क्या माना है, पुल्लिंग माना गया है। अपवाद के रूप में इसी पॉइंट में मजा, उसमें क्या माना है, उभयलिंग माना है, और यहीं पे दगा पुल्लिंग माना है। ठीक है, इस प्रकार से माना है उसमें, तो वो गलत है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये दगा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग नहीं है, है ना। ये शब्दकोश में भी मैंने इसको देखा, तो ये पुल्लिंग शब्द है, इसको याद रखना। ये पुल्लिंग बोल रहा हूँ, स्त्रीलिंग शब्द है ना। दगा की गई, दगा किया गया नहीं, दगा की गई, इस प्रकार से प्रयोग होगा। ये अरबी शब्द है, अरबी शब्द है, इसलिए इसको आपको याद रखना है कि क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। और मजा इसका अपवाद है, ये स्त्रीलिंग ना होके मजा हुआ, मजा आया, है ना, मजा आया। और कामदेव प्रसाद गुरु इसको क्या मानते हैं, इसको उभयलिंग मानते हैं। मजा आई और मजा आया, इस प्रकार से इसको उभयलिंग मानते हैं। तो इसको आपको क्या मानना है, इसको आपको पुल्लिंग शब्द मानना है। हकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है,
जैसे सुबह अच्छी है, तरह इस तरह से किया गया है ना। रहा अच्छी है, आह अच्छी है, सलाह अच्छी है, सुलह अच्छी है। तफईल के वजन की संज्ञा स्त्रीलिंग होती है। तस्वीर अच्छी है, तामील अच्छी है, जागीर अच्छी है, जागीर अच्छा है नहीं, जागीर अच्छी है, तहसील अच्छी है। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ये कामता प्रसाद गुरु की बुक का पेज है, इसमें कुछ पॉइंट है जो इसमें नहीं थे तो हमने यहाँ देख लेते हैं। जिन प्राणीवाचक संज्ञाओं से जोड़े का ज्ञान होता है उसमें पुरुषवाचक संज्ञा पुल्लिंग और स्त्रीबोधक संज्ञा स्त्रीलिंग होती है। जैसे पुरुष से पुरुष का बोध है तो पुरुष ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, घोड़ा पुल्लिंग, मोर पुल्लिंग, है ना। और स्त्री वाले घोड़ी, मोरनी, ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ अपवाद में संतान, संतान से क्या होना चाहिए, पुल्लिंग, लेकिन संतान अच्छा नहीं, अच्छी है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। सवारी आ रही, ये भी क्या स्त्रीलिंग शब्द है ना। वैसे संतान और सवारी अधिकतर पुल्लिंग के भाव को दर्शाती, लेकिन है क्या, ये स्त्रीलिंग शब्द है। शिष्ट लोगों में स्त्री के लिए घर के लोग, घर के लोग कहेंगे तो ये तो पुल्लिंग में आएगा, है ना। भले घर में स्त्रियां है लेकिन एक आएगा कैसे, घर के लोग, मतलब पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है। संस्कृत में जो दार है उसका प्रयोग पुल्लिंग में होता है और बहुवचन रूप में होता है ना। दार का प्रयोग किसमें होता है, पुल्लिंग में होता है, बहुवचन रूप में। कई एक मनुष्येतर प्राणीवाचक संज्ञाओं में दोनों जाति का बोध होता है, पर वे हर व्यवहार में अनुसार नित्य पुल्लिंग व स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब सदैव स्त्रीलिंग शब्द और सदैव पुल्लिंग शब्द, इस पे ध्यान देना है कि उसका स्त्रीलिंग बनता नहीं है, होता जरूर है लेकिन बनता नहीं है। भले वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उसको हम पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे हमेशा। जैसे पक्षी, अब पक्षी अगर मादा भी है तब भी हम उसको पक्षी आया, पक्षी उड़ा, पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। उल्लू, उल्ली भी है तो उसको उल्ली नहीं कहेंगे, है ना। उल्लू को नर उल्लू और मादा उल्लू इस प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन हम उल्लू शब्द जो है वो कैसे, सदैव पुल्लिंग है। कौवा भी सदैव पुल्लिंग है, भेड़िया सदैव पुल्लिंग है, चीता सदैव पुल्लिंग, खटमल पुल्लिंग, केचुआ पुल्लिंग ना। अब भेड़िया आई, भेड़िया आया होगा, है ना। ये याद रखने वाली चीज है। भेड़िया क्या है, पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग हमेशा चील उड़ी, है ना। भले वो चीड़ा चीला भी होगा तब भी उसको क्या कहेंगे, चील उड़ी, चीला उड़ा नहीं कहते हैं। चील उड़ी, कोयल बोलती है, बटेर, मैना बटेर क्या स्त्रीलिंग है। अब ये याद रखने वाली चीज है। कोयल, चील, मैना, गिलहरी, ये तो हम आसानी से कर लेंगे। बटेर शब्द याद रखने वाला है कि बटेर सदैव स्त्रीलिंग शब्द है। जोंक, ये भी स्त्रीलिंग है। तितली स्त्रीलिंग है। मक्खी स्त्रीलिंग है। मछली, मछला भी होगा तब भी उसको हम स्त्रीलिंग में ही बोलेंगे, है ना। तो ये सदैव कैसे है, स्त्रीलिंग शब्द जिनका पुल्लिंग शब्द नहीं बनता, तो उनका अगर पुल्लिंग बनाना है तो उनके साथ नर लगाना पड़ेगा। और ये सदैव पुल्लिंग है, इनका अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो उनके साथ मादा लगाना पड़ेगा, कि मादा कछुआ, मादा खटमल, मादा चीता, मादा भेड़िया, मादा कौवा, मादा उल्लू, है ना। इस प्रकार से इन शब्दों के प्रयोग में लोग इस बात की चिंता नहीं करते कि उनके वाच्य प्राणी पुरुष है या स्त्री। इस प्रकार से उदाहरणों को एक लिंग कह सकते हैं। कई कई हाथी को स्त्रीलिंग में बोलते हैं, पर यह प्रयोग अशुद्ध है ना। हाथी आई नहीं होगा, हथनी आई ये हो जाएगा। ठीक है। ये लास्ट पेज है। प्राणियों के समुदाय नाम भी व्यवहार के अनुसार पुल्लिंग व स्त्रीलिंग होते हैं ना। जो समुदाय होते हैं उसको भी नाम के अनुसार स्त्रीलिंग या पुल्लिंग निर्धारण करते हैं उसका। समूह, समूह खड़ा है, झुंड खड़ा है, कुटुंब अच्छा है, संघ अच्छा है, दल अच्छा है, मंडल अच्छा है, ये किसमें आएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। वही अगर भीड़, तो भीड़ आ रही है तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग। फौज आ रही है, सभा अच्छी हुई, प्रजा अच्छी है, सरकार अच्छी है, टोली अच्छी है। ये समूहवाचक है तो ये ऊपर वाले पुल्लिंग होंगे और नीचे वाले क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे।
तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारे पास में, है ना। तो ये लिंग वाला टॉपिक पूरा हो गया। इसमें कामता प्रसाद गुरु की बुक और वासुदेवानंद प्रसाद की बुक दोनों का मेल था, दोनों से हो गया लगभग लगभग। ठीक है, धन्यवाद।